अब मैं अपील करता हूं, हमारे बीच में मास्टर कृष्ण जी हैं जो कौर सिंह के परिवार से भतीजा है उनके, और जो गेस्ट टीचर यूनियन है जो उसके हरियाणा के भी नेता हैं मास्टर कृष्ण जी, वो आए, वो भी चंद शब्द इस मौके के ऊपर कहें। इस मौके के ऊपर समाज न्यूज चैनल जो है वो इस शोक सभा की लाइव दिखा रहा है। विदेश में बैठे जो हमारे साथी हैं उनकी मांग के ऊपर ये लाइव चल रही है। विदेशों में बैठे हुए हमारे देश के लोग वो देख रहे हैं। तो जन संघर्षों को ये समाज न्यूज जो है ये दिखाता है, प्राथमिकता देता है। तो हम समाज न्यूज के साथियों से का धन्यवाद करते हैं आज के शोक सभा के मौके के ऊपर कि ये आने वाले समय में जो जनता के संघर्ष हैं, जनता के हित के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहेंगे। तो इसको पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। भाई कृष्ण जी। आदरणीय अध्यक्ष मंडल और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए संघर्षशील साथी, गांव के कोने से आए हुए, इलाके के कोने कोने से आए हुए हमारे बुजुर्ग भाई बहन, माताएं, बहनें, सबसे पहले तो मैं आभारी हूं अखिल भारतीय किसान सभा और CPIM का, जिन्होंने मेरे चाचा कौर सिंह जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभा का आयोजन किया। उसकी तरफ से मैं पूरे परिवार की तरफ से सभी का बहुत आभारी हूँ। साथियों, कहते हैं कि व्यक्ति संसार से चले जाते हैं लेकिन एक विचार छोड़ जाते हैं जो कभी नहीं मरता, और हमें विचारों की ज़रूरत है। मैं आज भी समझता हूँ कि कौर सिंह मानसिक रूप से हमारे साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि बचपन से ही मैंने उनके अंदर देखा, साम्यवाद और मार्क्सवाद के प्रति लगाव, छोटी छोटी चीज़ें, समाज के साथ बैलेंस बनाना, राजनीति का नया रूप और मार्क्सवाद की भूमिका, इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे, एक अनपढ़ व्यक्ति होते हुए भी उनकी जानकारी प्राप्त करना, उन पर चर्चा करना, मेरे साथ भी बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वो हासिल कर सकें। तो वो एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ एक सामाजिक व्यक्ति भी थे, जहां उन्हें ये लगता कि मुझे पार्टी लाइन से हटके भी कुछ न कुछ करना चाहिए लोगों के भले के लिए, वहां वो पार्टी लाइन से हटके भी काम करते थे। दूसरी बात, कुछ ऐसे मुद्दे होते थे जिन पर वो खुद कॉन्फ्लिक्ट रहते थे कि ये सही है या ये सही है, उसके ऊपर भी वो काफ़ी चर्चा करते थे। मेरे साथ काफ़ी सारी बहस खेत में बैठ के या गांव में भी, जहां भी एक सार्वजनिक स्थान होता था वहां भी वो इस बारे में भी चर्चा कर लेते थे। दूसरी रही बात उनके जीवन की, सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति संसार में जब प्रगतिशील बात करता है, समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है, कुछ नए तरीके, अपने आप कुछ अलग नई चीज़ें निकाल के उसको आगे बढ़ना पड़ता है। उन्होंने भी शुरू से ही एक प्रगतिशील विचार, वैज्ञानिक विचारधारा का अनुमोदन किया और आगे बढ़े, जिसका फ़ायदा हमें आज भी मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो परिवेश था एक प्रगतिशील था, वैज्ञानिक था, हम भी उस तरीके से ही पले बढ़े हैं, हमें उसका भी एक बहुत बड़ा सहारा मिला। उन्होंने खेत से लेके स्टेज तक, राजनीति से लेके समाज तक, राष्ट्र से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक हर चीज़ की जानकारी का अध्ययन करने की कोशिश की, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, और जिनका फ़ायदा
हमें नहीं पूरे गांव को मिला है। तो जैसा उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दुकानदारों के लिए पिछले 20-25 सालों से संघर्ष किया है, और ये जो संघर्ष की एक नई जोत उन्होंने जलाई है, क्योंकि जब वो शुरू में कोशिश करते थे तो जैसा कि पार्टी, क्योंकि दो रास्ते होते हैं आपको राजनीति में इंटर करने के लिए, एक आसान रास्ता होता है, कठिन रास्ता है। आसान रास्ता क्या है राजनीति में आगे बढ़ने के लिए? आसान रास्ता है, आप पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप धर्म का, जाति का, गोत्र का, ये इन मुद्दों को आप भटका के आसान रास्ता आप राजनीति का इख्तियार कर सकते हैं, जो आपको जल्दी सत्ता के करीब ले जा सकता है। हो सकता है आप प्राप्त करने के बाद अच्छी सेवा भी कर दें, लेकिन वो राजनीति, जिस रास्ते से आप उस राजनीति को प्राप्त किया है, वो रास्ता बाद में आपको नीचे भी गिराएगा और समाज को भी नीचे गिराएगा। दूसरा रास्ता है समाज को ऊपर उठा के, प्रगतिशाली सोच को लेके, जनता के मुद्दों को, स्वास्थ्य को, कृषि को, मजदूरों को, शिक्षा को, इस तरह के मुद्दे, उनको मुद्दों को लेके आप संघर्ष करो और फिर राजनीति में आगे बढ़ो। ये रास्ता बहुत कठिन है। इस रास्ते पे चल के राजनीति में आगे बढ़ना हमारे देश में बहुत कठिन है, और कौर सिंह जैसे लोग इस रास्ते को अपना के राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कामयाबी मिलती है, समय लगता है, क्योंकि आज जो स्थिति है, अगर मैं जज करूं मेरे गांव से ही, कौर सिंह एक अनपढ़ व्यक्ति जो 20 साल से लगातार संघर्ष में थे, और आज जिन्होंने संघर्ष किया, नई सोच इजाद की, धर्म के प्रति नजरिया, जात के प्रति नजरिया, गोत के प्रति नजरिया, इन सब नजरियों को बदल के जो आज उन्होंने लोगों के अंदर एक नई जोत जलाई है, लोगों को सिखाया है, समझाया है। पहले वो 3 दरी पे बैठा करते थे, उसके बाद आज उस दरी पे हजारों लोग बैठ रहे हैं। वो एक प्रकार से जीत है, और मैं कहूँगा कि कौर सिंह तब तक जीवित रहेंगे जब तक लोग अपने अधिकारों के लिए, हमारे इलाके के, जिले के, प्रदेश के लोग अपने अधिकारों के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, खेती मजदूरी किसानी को बचाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा को बचाने के लिए लोग दरियों पे बैठ के सत्ता का विरोध करते रहेंगे। मैं नहीं कहूँगा कि कौर सिंह मरे हैं, कौर सिंह एक्सपायर हुए, वो हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।